बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और इंतहाई अहम मालूमात, अंदर की खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। कल एक इनकलाब आया इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में, और फिर वो इनकलाब पहुंचा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और फिर वहां से इनकलाब पहुंचा ईवान सदर में, और फिर वापस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और फिर आनन फानन एक इलेक्शन की तारीख जो है वो फाइनल कर दी गई। और जो चंद घंटे पहले किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इलेक्शन जिसको रुकवाने के लिए, जिसको तात्तुल में डालने के लिए, जिसको मुलतवी करवाने के लिए, जिसको मनसूख करवाने के लिए इतने ज्यादा पापड़ बेले जा रहे हैं, इतने ज्यादा पापड़ बेले जा रहे हैं कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक तरफ 9 मई का वाकया है, दूसरी तरफ साइफर है, तोशाखाना है, हजारों सियासी कैदी जेलों में हैं, सियासी वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं, और सियासी रहनुमा जेलों में गल सड़ रहे हैं, जमानतें उनकी हो रही हैं, उनको रिहा नहीं किया जा रहा। इतनी वर्स्ट सिचुएशन है। और अभी भी इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन पे क्रैकडाउन चल रहा है। कामरान बंगश आखिरी उनके निशाना बने हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद फिर ये क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की डिमांड कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, इसके अलावा कोई पार्टी इलेक्शन नहीं मांग रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं मांग रही, मौलाना फजल रहमान साहब नहीं चाहते, एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती, और दीगर जमातें जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, बाकी बलोचिस्तान अवामी पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती। पंजाब में गैर आइनी गैर कानूनी निगरान सेटअप चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप चल रहा है, गैर कानूनी गैर आइनी, विफाक में, सिंध में, बलोचिस्तान में, हर जगह तो एक वेव चली हुई है। और यही आखिरी इत्तला तक ये है कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो फिर क्या वजह बनी? आखिर माजरा क्या हुआ कि ये सब कुछ पलक झपकने में हो गया? और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस बात का पता है कि उनके साथ ब्लफ किया जा रहा है, और ये जो तारीख दी गई है ये एक ब्लफ है? मैंने अपने उस्तादों के उस्ताद से रब्ता किया और मैंने समझने की कोशिश की। मैंने कहा जरा चेक किया जाए कि आखिर ये माजरा क्या है। तो उन्होंने मुझे 3-4 बातें कही, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो लगती हैं, दिल को लगती हैं वो सारी बातें। लेकिन उससे पहले जो हियरिंग हुई, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी पता है, जजिस को भी पता है। अतर मिनल्ला साहब जाहिर है बहुत तजर्बाकार हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को काफ़ी चीज़ों का इल्म है, और अतर मिनल्ला साहब को भी। सूरत हाल ये है कि ये खबरें चली, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि तलखियां अपनी जगह, मगर तमाम सियासी जमातें अपना मंशूर लेकर अवाम में जाएं। अवाम को जिसका मंशूर पसंद आएगा वो उसे वोट दे देंगे, और दस्तावेज पर सबके दस्तखत हों, और ताकि कोई मुकर ना पाए। यानी जो इलेक्शन की डेट आनी है उस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि दस्तावेज पर सबके दस्तखत हों ताकि कोई मुकर ना जाए। ये चीफ जस्टिस साहब ने कल कहा। अब ये उससे पहले सदर ममलिकत के बारे में ये क्या कहते थे? सदर ममलिकत के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक स्टेटमेंट है, एक था तारड़ साहब का था कि 9 सितंबर के बाद सदर आरिफ अलवी उबूरी सदर हैं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसी सूरत नहीं कर सकते, और उनको ये गैर मुतल्लिक आदमी समझते थे। मुस्लिम लीग नवाज भी, मौलाना फजल रहमान साहब भी, सारे उनकी बेतौकीरी करते रहते थे, और इलेक्शन कमीशन भी। अब इलेक्शन कौन नहीं चाहता? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं चाहता, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन नहीं चाहती, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो इलेक्शन नहीं चाहते। और वो इलेक्शन इसलिए नहीं चाहते कि इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोकना है, क्योंकि उनसे सब भागते हैं। इलेक्शन सिर्फ 2 जमातें चाह रही हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो इसलिए चाह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि जनाब हमारा वोट बैंक तो मौजूद है, और खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में ये जितना मर्जी जोर लगा लें, ये हमें हमारी विक्ट्री को नहीं रोक सकते। पीपल्स पार्टी को पता है कि सिंध में हमारा वोट बैंक महफूज है, सिंध हमें वापस मिल जाएगा, जिस पे जो पहले हमारे पास था वही, बल्कि उससे हो सकता है 2-4 सीटें ज्यादा मिल जाएं। तो फिर ये हुआ क्या है? ये है असल मामला। उससे भी फिर अचानक क्या हुआ, वो मैं उस्तादों के उस्ताद की बात आपको बताता हूँ। फिर ये हुआ, सिर्फ बात यहीं तक नहीं हुई कि इलेक्शन फाइनल हो गया। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि किसी को दस्तयाब ही नहीं होते, कल अचानक सबको दस्तयाब हो गए, और उन्होंने गप्पे शप्पे लगाने शुरू कर दी, हशाश बिशाश नजर आ गए। और चंद सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी वो जाने के लिए तैयार नहीं थे ईवान सदर। उन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भेजना था, लेकिन उसके बाद कहाँ से मैसेज आया
किसी ने कहा कि नहीं भाई आपने जाना है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएगा, उसका मतलब है सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं जाएंगे, बाकी भी जाएंगे और सबके दस्तखत होंगे और सब इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे और फिर मिलिट्री सेक्रेटरी भी उस मीटिंग में मौजूद होंगे। ये खास तौर पे तो बैकग्राउंड में और जो इन्फॉर्मेशन थी वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के इल्म में थी। तो उसके बाद जी आगे के उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान मुल्क के मकबूल लीडर हैं, इमरान खान मुल्क की जमात के सरबराह हैं, उनको चाहिए था कि तहम्मुल से काम लेते। मैं इमरान खान की दिल से इज्जत करता हूं और माजी में इनको आइडियलाइज करता था, ख्वाहिश थी कि तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता। आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब ने यह भी फरमाया कि इंतखाबात में फौज हमारी मदद करेगी। अब ये जो चीजें हैं जी, ये इतनी अच्छी मीठी मीठी गुफ्तगू चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जुबान से कुछ जचती नहीं है। उसकी वजह है ये तो किसी को देखना पसंद नहीं करते। इमरान खान तो अपनी जगह इवन फवाद चौधरी साहब को देखना नहीं पसंद करते, शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ है, असद उमर साहब के खिलाफ है, बेशुमार लोगों के खिलाफ मुकदमात हैं। अगर ये इतने ही पीटीआई के फेवर में होते और इमरान खान को आइडियलाइज कर रहे होते और उनको बड़ी जमात समझ रहे होते और उनको फेवर करनी होती और वो भी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फेवर, तो उनकी ये दरखास्तें सारी निपटा देते। जो 2 नंबर दरखास्तें हैं डिस्पोज ऑफ करके उन्हें कहते हैं जी आप जाएं इलेक्शन की तैयारी करें, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं। फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया कि जी आपने इतवार का दिन क्यों रखा और पोलिंग डे का इतवार का दिन। हाँ, जब ये फाइनल हो गया 8 फरवरी जो इलेक्शन की जुमेरात का दिन, तो उन्होंने पूछा जी आपने इतवार का दिन क्यों नहीं रखा। तो उन्होंने कहा चले इस बहाने स्कूल के बच्चों को एक और छुट्टी मिल जाएगी। और सदर से मिलने से इनकार। अब अगली बात सुने, कहते हैं मैंने सदर से मिलने से कभी इनकार ही नहीं किया, ये तो ना मिलने का फैसला कमीशन का था। अब ये सारा मलबा डाल रहे हैं अपने साथी अरकान पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर चाहे, क्योंकि वो मुखातिब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर चाहते तो ईवान सदर जा सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जाना चाहता था, ना मिलने का फैसला मेरा नहीं था, ये तो कमीशन का था। सुप्रीम कोर्ट में हमने 11 फरवरी की तारीख दी थी, तो इसलिए अब हम सदर ममलिकत से मशवरा कर लेते हैं। उसके बाद अगली बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा जी कि हमने केपी की, फिर उनसे पूछा गया कि सूरत हाल आप अब तक जानिबदार हैं, क्या वजह है, जानिबदार क्यों हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल हम जानिबदार नहीं हैं, हम तो बड़े स्ट्रिक्टली मेरिट पे अमल कर रहे हैं और सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जानिबदार हों। बल्कि उन्होंने कहा कि जनाब हमने खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट जो है वो तब्दील करवाई और फेडरल गवर्नमेंट को भी हमने नोटिस वोटिस इशू किए, ये सारी चीजें उन्होंने कही। तो उसके बाद जब ये सारी बातें हो गई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि हमारी जो इंतखाबात में फौज हमारी मदद करेगी। अटॉर्नी जनरल हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, इसलिए उनसे अच्छी गपशप है। निगरान हुकूमत बनाना नहीं, चेक करना हमारा काम है, ये भी उन्होंने कहा। और सीडीए मेंबर्स का झगड़ा हुआ, मैं किसी को नहीं जानता। हालांकि सीडीए वाला मामला जो है ये एक अलग स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है, उसका गहरा ताल्लुक है अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और क्यों सीडीए के मामला में इतनी दिलचस्पी लेते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि जी आप आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर क्यों नहीं अभी तब्दील हुए। तो उन्होंने कहा कि आप देखते जाइए होता क्या है। अच्छा, ये चीज हो गई जी। फिर एक और बात हुई और वो ये हुई कि 3 दिन पहले एक खबर चलवाई गई खास तौर पे, और वो ये कि इमरान खान साहब का, आपको मालूम है कि इमरान खान साहब को अंदर सेल में रखा हुआ है, कैद तन्हाई में रखा हुआ है और बड़ी मुश्किल से उनको वॉक की जगह थोड़ी सी ज्यादा दी गई और वो भी जज साहब ने करवाई। 60 फुट जो वॉक की जगह दी है वो बिल्कुल आइसोलेशन में है और वो एक ऐसे सेल में कि जहां पे कोई भी ना आ सकता है ना जा सकता है और उसकी मुकम्मल 100% मुसलसल निगरानी की जा रही है। ये चीज कुरैशी साहब के साथ भी यही है। ये खबरें बार बार बाहर आ रही थी, लेकिन 2 दिन पहले, अब जरा आप इवेंट देखते जाइए, 2 दिन पहले ये खबर आ गई कि अडाला जेल में 8 कमरे इमरान खान साहब को दिए गए हैं, उनके इस्तेमाल में 8 कमरे हैं। अब बंदा पूछे 8 कमरों का कि 8 कमरों में वो अकेला आदमी, तो 8 कमरों में वो क्या करते हैं जी, 2-2 घंटे सोते हैं और 2-2 घंटे के लिए वो कमरा दिया हुआ है। और फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को 10 टीवी चैनल दिखाए जाते हैं, हर घंटे बाद चैनल तब्दील कर दिया जाता है। ऐसे शो किया गया जैसे 10 टीवी चैनल है उसके पास। तो एक टीवी चैनल है और वो भी कंटिन्यूटी के साथ नहीं दिखाया जाता,
उसका रिमोट किसी और के पास है, यानी कि रिमोट कमरे में नहीं होता, वो कहीं और होता है और वो चेंज करते रहते हैं। मतलब यह है कि कोई भी चीज़ जो है, एक चीज़ तवज्जो से ना सुनी जा सके और कोई अपना माइंड बैकअप ना किया जा सके। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बेड दिया गया है, मैट्रेस दिया गया। बेड और मैट्रेस को अलग-अलग अखबार की सहूलत भी दी गई है और 10 टीवी चैनल दिखाए जाते हैं, यानी कि ये इन्होंने कह दिया 8 कमरे। अब 8 कमरों को मैं बता देता हूँ, उनके पास एक कमरा है और बाकी जो कमरे हैं वो खाली रखे हुए हैं और खाली इसलिए रखे हैं कि इनको कैद तन्हाई में रखना है, वरना वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रखा जा सकता था। क्योंकि मुझे याद है कि जब नवाज शरीफ साहब को जब तैयारा केस 1999 में इनको जब पकड़ा गया था तो इनको एक ही रेस्ट हाउस में रखा गया था, शहबाज शरीफ साहब को भी और हसन नवाज को भी और मियाँ साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी। और लेकिन तीनों को पता नहीं था कि वो एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह पे रखा हुआ था। इनको जेल एक है लेकिन एक सेल नहीं है, तो इसलिए वो सारे कमरे खाली और वहां पे भी सिक्योरिटी के लोग होते हैं और कोई ना कोई हरकत फरमाते रहते हैं, कैमरे उनके लगे हुए हैं। ये है सारी की सारी सिचुएशन। अब क्यों जरूरत महसूस हुई? अब आते हैं उस्तादों के उस्ताद की खबर की तरफ कि क्या माजरा क्या है। तो उन्होंने कहा जी बात यह है कि सिंपल, आईएमएफ आ चुका है और आईएमएफ पहुंचा है 24 घंटे पहले, यानी कि आईएमएफ जिस रात पहुंचा, इधर आईएमएफ के मुज़ाकरात हो रहे थे, उधर फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ये केस टेकअप हुआ, तो फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट दे दी। क्योंकि आईएमएफ ने जो बेल आउट पैकेज दिया है उसमें गारंटी है, उसमें यह गारंटी दी हुई है कि इलेक्शन होने हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने हैं। और बेल आउट पैकेज से पहले जमान पार्क में आईएमएफ की टीम पूरी की पूरी गई थी और उधर इमरान खान साहब की इकोनॉमी की टीम पूरी की पूरी बैठी थी, जिसमें असद उमर साहब थे, हमाद रजा साहब थे, शौकत तरीन साहब थे और उमर अयूब थे। ये सारे के सारे, शिबली फराज भी आई थिंक थे, ये सब मौजूद थे और कोई वीडियो लिंक पे थे और आईएमएफ के जो हैं हेड वो वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे और जो पाकिस्तान में टीम आई हुई थी वो भी मिली थी। वो पूरे का पूरा एक बेल आउट पैकेज इस तरीके से दिया गया था। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं और 5-7 दिन ये मुज़ाकरात चलते रहेंगे और पहला दिन ब्रीफिंग दी गई, बाकी सारी चीज़ें इन्होंने पूरी करनी थी, गवर्नमेंट ने पूरी करनी थी, वो कर दी। बिजली की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल लेवी बढ़ा दी और इस तरीके से और बहुत सारे बहुत सारे काम करने थे। डॉलर को फ्री छोड़ना था, डॉलर 330 रुपए तक गया और उसके बाद 330 रुपए तक क्यों गया और वो सारा डॉलर किसने उठाया, अभी तक किसी को ये समझ नहीं आई कि यकदम एक हफ्ते में के अंदर अंदर डॉलर 330 रुपए और सारा डॉलर गायब। और उसके बाद फिर कहा गया कि भाई अब हमने मईशत को ठीक करना है। अब डॉलर आ गया 276-275 पे आ गया था। लेकिन आईएमएफ के आने से पहले 4-5 दिन पहले से डॉलर ने फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया और डॉलर 275 रुपए से 282 रुपए तक आ गया, यानी कि 7 रुपए का इजाफा हो गया। यानी इधर आईएमएफ को मैसेज दिया जा रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर रहे डॉलर को, ये हमने फ्री मार्केट पे छोड़ा हुआ है। उधर मैसेज दिया जा रहा है इलेक्शन की तारीख हमने दे दी और हम संजीदा हैं, बिल्कुल इलेक्शन आ गया, हर चीज फाइनल होगी। आज सुप्रीम कोर्ट उस पर ठप्पा लगा देगी और सुप्रीम कोर्ट को बाद में क्या करेंगे, क्योंकि उस्तादों के उस्ताद कहते हैं कि इनका इलेक्शन करवाने का इनका कोई इरादा नहीं है। उसकी वजह कि इलेक्शन तो तब करवाएंगे जब इनको पसंद का नतीजा मिलेगा, तो पसंद का नतीजा तो नहीं मिल रहा। जो सिर्फ 2 पार्टियां चाहती हैं, बाकी तो कोई पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती, बल्कि बाकी तो सारे अपनी अंदर बंदर बाट कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को खैबर पख्तूनख्वा मिला हुआ है और नून को फेडरल गवर्नमेंट मिली हुई है, पंजाब गवर्नमेंट मिली हुई है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बलूचिस्तान मिली हुई है। तो पीपल्स पार्टी को फुली इख्तियार नहीं है सिंध में, वहां पे जोड़ तोड़ करता रहते हैं, वो पर काटते रहते हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी वापस अपना इक़्तिदार चाहती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है, बाकी कोई नहीं चाहता, क्योंकि वो तो इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत पड़ी इलेक्शन करवाने की। तो ये है माजरा जनाब, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।